वादा करके अगर भूल नहीं तो यहीं इस कदर डगमगाते नहीं। इश्क होता अगर तुमको मेरी तरह तो मुझे इस तरह तुम सताते नहीं। काश होता मेरा दिल भी पत्थर तो तुम काश होता मेरा दिल भी पत्थर तो तुम अब मेरे दिल पे अपना जताते नहीं। इश्क का रिश्ता होता न अश्कों से गर रात भर मेरा तकिया भिगाते नहीं। आंखें मेरी अगर पढ़ते तो तुम मुझे आंखें मेरी अगर पढ़ते तो तुम मुझे बेवजह हर घड़ी आजमाते नहीं। मान लेती किरण तुमको खुददार मान लेती किरण तुमको खुददार गर रोज ख्वाबों में तुम मेरे आते नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक खूबसूरत सी गजल हम जिस किताब से लेकर के आए हैं उस किताब का नाम है हाँ इश्क है, जिसकी लेखिका है सुपरिचित साहित्यकार किरण सिंह जी। और इस किताब को हमने चुना है अटूट बंधन की बुक रिव्यू श्रृंखला के लिए। तो बात करते हैं कि गजल क्या होती है। तो वैसे तो काव्य जो विधा है उसमें कहीं ना कहीं संगीत और ध्वनि का समावेश होता ही होता है, चाहे वो अतुक्ति क्यों ना लिखी जाए उसमें लयबद्धता होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका संबंध संगीत से होता है और काव्य से संगीत की ओर और संगीत से काव्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें जो लयबद्ध या छंदबद्ध रचनाएं होती हैं वो जल्दी ही पाठकों के मन पर छा जाती हैं और पाठक को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। किरण सिंह जी को चूंकि मैं बहुत समय से पढ़ती रही हूँ और मैं जानती हूँ कि उन्होंने लगभग हर विधा में लिखा है और उन्होंने हर छंद विधा में लिखा है और उन छंद विधाओं में उन्होंने दोहे भी लिखे हैं, सोठ, होला, ये सब चीजों को लिखा है, लेकिन वो फिर भी गजल लेके के आई। इसके लिए इसका कारण मैं भी जानना चाहती थी और इस कारण को उन्होंने अपनी बात में बताया। उन्होंने लिखती हैं वो अपनी बात में, वैसे तो सभी छंद अपने आप में विशिष्ट हैं, फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि साहित्य जगत के काव्य विधा में गजल ने अपने माधुर्य, दिलकश व सरस अंदाज की बदौलत सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल की है। यही वजह है कि वो दोहा, कुंडलियां, चौपाई, गीत, नवगीत आदि लिखने के बाद मेरी कलम गजल के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाई। फलस्वरूप मेरी भावनाओं ने शब्दों से संधि कर ली और लेखनी गजल विधा में भी अपनी जोर आजमाइश करने लगी। हालांकि उन्होंने सीख लिया था और सोच लिया था कि हम मुझे गजल में लिखना है और गजल में लिखने से पहले जरूर गजल को सीखा होगा, क्योंकि छंद विधा अतुकांत कविता की तरह नहीं है जहाँ भावों को लिख करके बस शिल्प को थोड़ा सा सीखना पड़ता है। छंद विधा में एक नियम होता है, एक मीटर होता है, गजल में मीटर होता है, बहर होती है और बहुत चीजें ऐसी होती है जिन्हें कि सीखना पड़ता है। उन्होंने सीखा और सीखने के बाद जब उन्होंने देखा कि उन्हीं भावों को कैसे गजल में ढाला जा सकता है, तो उसके लिए एक बड़ा ही रोचक वाकया वो अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं पूजा करने बैठी थी और अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस रगड़ रही थी, लेकिन बरसात में वातावरण में नमी के कारण तितलियां जल ही नहीं रही थी। उसी समय एक शेर बन गया, तिल्लियां लाख माचिस की रगड़ो मगर वो नमी कर फिजाओं में जलती नहीं। झूठी हो गर दुआएं तो फलती नहीं, पानी खारा हो तो दाल गलती नहीं। तो इस तरह से एक तुकबंदी भी मिलाई और उसको उस मीटर में डाला, उस बहर में फिट किया। तो एक सामान्य सी बात गजल में आकर के छंदबद्ध होकर गजल में कितनी खूबसूरत हो जाती है, जिसमें पूरा जीवन दर्शन दिखाई देने लगता है। जैसे देखिए फिर से पंक्तियों को दोहराऊंगी, तीलियां कर लाख माचिस की रगड़ो मगर वो नमी कर फिजाओं में जलती नहीं। यानी कि जीवन में परिस्थितियां और मेहनत दोनों जरूरी है। कई बार क्या होता है, मेहनत करते रहते हैं लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं तो मेहनत फलदायी नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं एक गहरे भाव को कह रही है। ये माचिस और तीलियां दोनों का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है उसमें एक गहरा भाव दर्शन भी छिपा हुआ है। अब चूंकि मामला इश्क का है और इश्क को लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि इश्क इबादत है, इश्क जज्बातों की आंधी है और इश्क एक दूसरे की चाहत में कुछ करने का जज्बा है, भाग करती है। बस जिसको पार करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो इश्क नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इश्क से ही पूरी दुनिया चल रही है।
लेकिन ये इश्क केवल रूमानी इश्क नहीं है, ये इश्क प्रकृति से भी है, इश्क भाई-बहन से भी है, ये देश-काल की परिस्थितियों से भी है और बेटियों से भी है, जिन्हें कभी मार दिया जाता है। तो इस तरह से इश्क हाँ, इश्क है कहते हुए वो मुनादी करते हैं कि इश्क को केवल इस संदर्भ में ना लिया जाए, इश्क का दूसरे संदर्भों में भी देखा जाए, समझा जाए। चाहती थी इश्क का शुरुआत लेकिन अब इश्क का शुरुआत ना करके मैं उस गज़ल से शुरुआत करूँगी। इश्क से शुरुआत ना करके मैं उस गज़ल से शुरुआत करूँगी जिससे किरण सिंह जी अपनी हर किताब की, हर काव्य पुस्तक की शुरुआत करती हैं, वो है ईश वंदना। और यहाँ उन्होंने ईश वंदना को भी एक खूबसूरत गज़ल में ढाला है। वो ईश वंदना करते हुए लिखती हैं, सितार टाँक कर श्रद्धा की मैं चुनरी बनाई हूँ, सुमन ले भावनाओं का गज़ल माला सजाई हूँ। पखारे पाँव मेरे अश्रु तुम्हें मैं क्या करूँ अर्पण, दयामयी माँ तुम्हारे दर मैं खाली हाथ आई हूँ। मेरी मति चंचला है और विकारों से भरा है मन, भरो अब साधना मुझ में, तेरी मूर्खा मैं जाई हूँ। कहा मैंने हमेशा सच, कहा मैंने हमेशा सच, कहा मैंने हमेशा सच, लिखा मैंने हमेशा सच, सभी सच भावनाओं को गजल में गूंथ लाई हूँ। जो मेरे दिल में आया है वही मैंने लिखा है माँ, भले हूँ बेसुरी मैं पर हमेशा तुमको गाई हूँ। दया मुझ पर भी करके माँ बना लो सेविका, दया मुझ पे भी करके माँ बना लो सेविका, अपनी शरण में ले लो मुझको आसरा तुमसे लगाई। तो खूबसूरत गजल के साथ ही इनकी गजल संग्रह में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन्होंने प्रेम को, इश्क को कितने खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। एक शेर सुनिए, बांटकर गम खुशी से पिया कीजिए, शौक से जिंदगी को जिया कीजिए, शामिल हो सभी की खुशी में कभी, खुशियों को खुशी से गुणा कीजिए। खुशियों को खुशी से गुणा करना, अगर हम सबकी खुशियों में शामिल होते हैं तभी खुशी त्रिगुणित होती है। यहाँ ईर्ष्या जलन द्वेष की वजह से हम किसी की भी खुशी में खुलकर शामिल नहीं होते। हम ये दिखाते तो रहते हैं, हम जाते हैं पार्टी को मनाने जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर को इकट्ठा करते रहते हैं, भाई इन्होंने इतना खर्च कर दिया, इन्होंने ऐसे पार्टी मना ली, इन्होंने ये कर लिया, और हम इसको कैसे मनाएंगे, हम इसको कैसे कर पाएंगे, अब हम जवाब कैसे देंगे। होती है कि बिल्कुल निश्चल मन से दूसरे की खुशी में शामिल होइए, तभी खुशी खुशी से मल्टीप्लाई होगी। और इसमें मुझे बहुत ही फेमस कोट याद आ रहा है, लाइफ इज लाइक अर्थमेटिक, एड जॉय, सब्सट्रैक्ट सॉरो, मल्टीप्लाई फ्रेंड्स एंड डिवाइड एनिमीज। उसी बात को इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से कहा है, शामिल हो सभी की खुशी में कभी, खुशियों को खुशी से गुणा कीजिए। वहीं जीवन के एक खूबसूरत पक्ष को कहती है, एक दीपक जलाए हृदय में रखो तो अंधेरा ये रातें, तो अंधेरी ये रातें खिलेंगी नहीं। एक दीपक जलाए हृदय में रखो तो अंधेरी ये रातें खिलेंगी नहीं। आसमां देखिए या जमी देखिए, शाम बेवक्त ही तो ढलेगी। बेवक्त शाम जिस तरह से नहीं ढलती है, उसी तरह से बेवक्त जो है शाम का ढलने का भी एक समय मुकर्रर होता है। तो जिंदगी में रात आने का भी एक समय मुकर्रर है, लेकिन अगर दिल में आस्था का, दिल में विश्वास का, दिल में कर्म का दिया जलता रहे तो ये अंधेरी रातें खलेंगी नहीं, क्योंकि इसी दिए की रोशनी से इन अंधेरी रातों को रोशन किया जा सकता है। इश्क से संबंधित एक गजल और है, इश्क से एक गजल देखिए, प्यार तुमसे हमेशा मैं करती रही हूँ, तुम पर जी जी कर तुम पे ही मरती रही हूँ। वो तपन या कि चलती हो शीत लहर, तुम उगे तो खुशी से मैं खिलती रही हूँ। शाम ढलते ही आई जो ही यामिनी, रंग में मैं तुम्हारे ही ढलती रही हूँ। परिभाषित हुआ प्रेम अपना तब, साथ पाकर तुम्हारे चलती रही हूँ। सुनो दिनकर कि मैं हूँ तुम्हारी किरण, सुनो दिनकर कि मैं हूँ तुम्हारी किरण, ताप सहकर दिनों दिन बिखरती रही। किरण जो है
जिस तरह से किरण जो है ताप सह करके, सूरज का ताप सह करके ही निकलती है और हर दिन उसको निखरने के लिए सूरज के ताप की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जीवन में दुखों की भी बहुत ज़रूरत होती है, अपनी संभावनाओं को पूरी क्षमता के साथ प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ ये दुःख माँगने या दुःख देने की, पाने की बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कवि वही दूसरे की संवेदनाओं को पकड़ पाता है, जिसने खुद जीवन में भोगा हो। इसलिए कहते हैं लेखक बनना बहुत कठिन है, क्योंकि लेखक तभी बनता है जब दुःख उसे झकझोर देता है और जब वो दुःख उससे झकझोरता है, तो संवेदनाग्राही हो जाता है, वो दूसरे के दुःख को महसूस करता है और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने की काबिलियत उसमें आ जाती है। तो इस गज़ल के साथ ही दुःख पर भी उन्होंने एक और गज़ल लिखी, यहाँ फुर्सत किसे की सुनेगा हमें, बात सुनकर हमारी गुनेगा हमें, सुख के साथी बने ही बने थे बहुत, दुःख अकेले ही सहना पड़ेगा हमें, मौत आएगी सबके सही वक़्त पर, कब ये कोई बता ना सकेगा हमें। बात जाने के अच्छा कहे या बुरा, कुछ न कुछ तो ज़माना कहेगा हमें। चाल लोगों की हो या कि हो वक़्त की, आज हो या कि कल सच दिखेगा। वक़्त की चाल है या लोगों की चाल है, कई बार हम सोचते हैं कि ये तो वक़्त बुरा था, लेकिन देखते हैं कि वो तो लोगों ने जानबूझकर हमारे लिए शतरंज की गोटियाँ बिछाई थी। और कई बार लगता है कि लोगों ने बुरा किया था, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये तो वक़्त ही बुरा निकला था। तो उस पर ये कहती हैं कि चाहे कितना भी कर लो किरण बंदगी, ये खुदा आज़माता रहेगा। ईश्वर की वंदना, ईश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस संसार के रचयिता को अपना अर्घ अर्पित कर सकें, अपने प्रेम का अर्घ अर्पित कर सकें। लेकिन ईश्वर का काम है या उनकी ये ड्यूटी है कि वो मनुष्य को कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजार करके ही एक अच्छा इंसान बनने का या बुरा इंसान बनकर खो जाने का अवसर देती है। तो जिस तरह से किसी क्लास को पास करने के लिए हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है, तो ईश्वर बार-बार परीक्षा लेता है, ताकि हमें पता चले कि हम अच्छे इंसानों के पक्ष में खड़े हैं या बुरे इंसानों के। वही इंसान किसी दुःख के अवसर पर टूट-कर बिखर जाता है और बंदूक उठा लेता है, वही इंसान पुष्प खिला देता है और दूसरे के जीवन को सँवारने में लग जाता है। ईश्वर की इस परीक्षा में ही इंस गुज़र करके ही पता चलता है कि इंसान बुरा इंसान बन के निकलेगा या अच्छा इंसान बन के खड़ा होगा। इसी तरह से एक गज़ल है जो उन्होंने बेटियों पे लिखी है, जो मुझे बेहद पसंद आई। किसी तप का ही फल होती हैं हमारी बेटियाँ, किसी तप का ही फल होती हमारी बेटियाँ, सृजन है सृष्टि की सबसे न्यारी बेटियाँ, वो तो शक्ति के अवतार हैं कमज़ोर मत समझो, वो तो शक्ति के अवतार हैं कमज़ोर मत समझो, वो नहीं देखिए बेटी तुम्हारी बेटियाँ, नहीं दौलत नहीं वेतन नहीं सामान है कोई, नहीं दौलत नहीं वेतन नहीं सामान है कोई, तो फिर क्यों दान की जाती हैं प्यारी बेटियां, बने कानून है कड़े मगर हर रोज आखिर क्यों, तभी तो पढ़ रही बेटों पे भारी बेटियां। इसी तरह से बेटियों के गर्भ में मारे जाने पर उनका कवि हृदय चित्कार कर उठता है और कोई गजल लिखती है, न मारो बेटियों को गर्भ में, धूप बेटियों की माँ से गुजारिश करती है। अब समय ये आ गया है, जैसे पहले कहते थे कि सास-ससुर बहुत ज़्यादा, ससुराल वाले बहुत ज़्यादा एक स्त्री पर दबाव डालते हैं कि वो बेटियों का गर्भपात कराएँ, लेकिन अब ज़माना ये आ गया है, सिंगल चाइल्ड की वजह से बहुत सारी महिलाएँ खुद ही अपनी बेटियों को गर्भ में मार देती हैं, जिन्हें पुत्र की चाहत होती है। तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहती है, न मारो बेटियों का
न मारो बेटियों का गर्भ में बेटियों की माँ, रखो उनका भी कुछ अधिकार अक्षुण्ण बेटियों की माँ। दुनिया चाहती है देखना, आने दो उनको भी, खोलो दो द्वार, कर लो साफ निज मन बेटियों की माँ। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो माँ पुत्र को भी कैसे जन्म देगी? भावी माँ कैसे बनोगी? तो बेटियों की माँ, देखो बेटियां कितना कुछ कर रही हैं, बेटियां माता पिता की सेवा कर रही हैं, बेटियां ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंच रही हैं, अच्छी शिक्षा हासिल कर रही हैं, और आगे अगर तुम्हें पुत्र चाहिए होते तो भी बेटियों की तो जरूरत है ही है। इसी तरह से एक खूबसूरत गजल वो भाई बहन के इश्क के लिए भी लिखती हैं, क्योंकि इश्क का एक बहुत ही खूबसूरत रूप भाई बहन के बीच भी है। नेह धागों से बनी हैं ये राखियां, चांद तारों से सजी हैं ये राखियां, आती हैं हर साल नव नव रूप धर, प्यार की सौगात ये राखियां। अब नहीं कमजोर है तेरी बहन, बात ये समझा रही है राखियां। अब ये हो हमेशा गर्व तुम पर भाइयों, चाहती तुमसे सदा ये राखियां। यहाँ दोनों ही बातें कह दी कि बहनें चाहती हैं, पहले भी चाहती थी कि भाई ऐसा काम करें कि बहनों को उन पे गर्व हो, लेकिन वहीं ये साथ साथ ये भी कहती हैं कि अब बहनें कमजोर नहीं हैं जो तुमसे रक्षा मांगने के लिए कह रही हैं। यहाँ तो कई बार बहन बहन को राखी बांध रही है, दोस्त दोस्त को राखी बांध रही है। रक्षा का ये संकल्प है कि जब अगर हम ताकतवर हैं तो हम कमजोर की रक्षा करें। अगर बहन बड़ी है तो छोटे भाई की रक्षा कर रही है, मतलब उसको सही मार्ग दिखा रही है, जरूरत पड़ने पर उसकी आर्थिक मदद भी कर रही है, क्योंकि बहनें लायक हो गई हैं और अपना अर्थोपार्जन स्वयं कर रही हैं। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम, इस गजल के माध्यम से वो आज की महिला सशक्तिकरण की भी बात कह देती है। अभी हम लोग कोरोना काल के दौर से गुजरे हैं और अभी भी इस समय एक लहर चल ही रही है, लेकिन फिर भी चूंकि अब कोरोना कहते हैं कमजोर हो गया तो इतना डर नहीं, लेकिन एक समय ऐसा था जब कोरोना ने लॉकडाउन लगा करके सारे संसार को घरों में कैद रहने के लिए बंद कर दिया था। हम एक ऐसी पीढ़ी है जिसने ये देखा है कि किस तरह से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, सड़कें खाली थी, हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे, ट्रेनें नहीं चल रही थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, और सब घरों में कैद अपने अपने कामों में किसी तरह से अपने को व्यस्त रखे हुए थे। और लेकिन उस समय जो डर का माहौल था उसके ऊपर उन्होंने गजल लिखी है, क्योंकि वो लेखक ही क्या, वो कवि ही क्या, वो रचनाकार ही क्या जो समकाल पे ना लिखे और अपनी रचनाओं में समकाल ना पिरोए। बह रही डर डर हवाएं, उसी समय को लिखते हुए कहती हैं, बह रही डर डर हवाएं आजकल, कांपती थर थर फिजाएं आजकल। और जिंदगी के ही ऊपर एक और शेर जो कि बहुत ही प्रेरणादायक मुझे लगा, वक्त में है बहुत तलखियां जिंदगी, बंद रख दिल की खिड़कियां जिंदगी, दिल में तूफान उठे तो संभलना जरा, डूब जाए न ये कश्तियां जिंदगी। जिंदगी में बहुत ही वक्त ऐसा है कि जब बहुत तलखियां हैं, बंद रख दिल की तो खिड़कियां जिंदगी। वैसे तो कहते हैं खिड़की दरवाजे, दिल के दरवाजे खोल दो, लेकिन यहाँ पर कह रही इतनी तलखियां हैं कि दिल के दरवाजे बंद रखो और अपने दिल में प्रेम और आशा को बचाए रखो, क्योंकि यही जो है आशा और प्रेम ही दुनिया को सुंदर बनाएगा। इसी तरह से प्रकृति से इश्क पर वो कहती हैं, ला रही उनकी खबर ये बारिशें, ढा रही हम पे कहर ये बारिशें, आसमां ने न जाने क्या उनसे कहा, चाहती क्या कर गुजर बारिशें। तो इश्क में आजमाइश तो होती है, पर वो कहती है इश्क को आजमाने की जिद ना करो, कसमें वादे निभाने की जिद ना करो, पढ़ लो आंखों में मेरी कही अनकही, मुझसे होठों पे लाने की जिद ना करो, धड़कने दिल की मेरी लहर बन गई, अब समंदर में जाने की जिद ना करो। तो एक इन्होंने बहुत सुंदर कह लिया है, जिद ना करो, और इसमें उन्होंने जिद ना करने की बात करी है कि आजमाओ नहीं, प्रेम है, इश्क है तो उसको मान लो, और बार बार इश्क को आजमाने की जरूरत नहीं है।
को जताने की आदत नहीं है, बेवजह यूं सताने की आदत नहीं है। छोड़ देती मैं भी बात करना मगर कि मुझे रूठ जाने की आदत नहीं है। भले ही किरण जी को रूठने की आदत ना हो, लेकिन जब आप ये किताब पढ़ेंगे और इनकी गजलों से रूबरू होंगे तो आप अपने रूठे हुए दोस्तों को, अपने रूठे हुए रिश्तों को, अपने रूठे हुए महबूब को जरूर मना सकेंगे, क्योंकि इसमें इश्क के ऊपर बहुत सुंदर और बहुत प्यारी गजलें हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने काल भी समेटा है और बेटियों को भी समेटा है। इश्क जो है उनका भाई बहन के प्रति भी है, इश्क माता पिता के प्रति भी है, ईश्वर के प्रति भी है और प्रकृति के प्रति भी है। इस किताब का प्रकाशन किया है श्वेत वर्णा प्रकाशन ने। इसमें करीब 96 पेज हैं। कीमत है 160 रुपए। तो अगर आप गजल के शौकीन हैं तो ये किताब आपके लिए मुफीद है। पहले मैंने सोचा था कि मैं अटूट बंधन के जो रिव्यू है उसमें रेटिंग भी दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि रेटिंग देने से अच्छा है कि मैं किताब के बारे में आपको बता दूं और आप समझ लें, क्योंकि अगर जो किताब आपको पसंद आती है आपके लिए वो 5 आउट ऑफ 5 है, और जो आपको नहीं पसंद आती वो 5 आउट ऑफ 1 भी हो सकती है, भले ही वो मेरी पसंद में 5 आउट ऑफ 5 हो। तो इसलिए ये रेटिंग मैं आप पाठकों पे छोड़ती हूँ, आप पढ़िए और इसकी रेटिंग खुद कीजिए। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए फिर किसी नई किताब के साथ, नए तरीके से, नए अंदाज। नमस्कार।